नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। मैं आज के वीडियो में फिर से अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो पर जो आपका सहयोग और सम्मान मिला उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज हम एक युवा सन्यासी जो गौपालन के क्षेत्र में या गौ संरक्षण या संवर्धन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी शरण में पहुँचे हैं। आइए मिलाते हैं आपको और स्वामी जी से पूरा बताएंगे कि इनका क्या सेटअप है, कैसे कार्य करते हैं और क्या उद्देश्य है। स्वामी जी नमस्ते। ओम नमो नारायण। तो स्वामी जी पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय और लोकेशन कंफर्म करा दो। स्वामी सच्चिदानंद गिरी, खाराखेड़ी जिला गांव है, जिला फतेहाबाद हरियाणा में है। खाराखेड़ी गांव की गौशाला है, वही जिला फतेहाबाद हरियाणा से। तो स्वामी जी आपने मतलब क्या गोल सेट कर रखा, क्या सोच के ये नींव डाली है, जबकि एक्चुअली वास्तविकता तो यही है अगर सन्यासी वर्ग पहले जाग जाता गौ संरक्षण को लेके तो शायद आज हमारी गौ काफ़ी ऊपर होती, जैसे गुजरात में देखने को मिलता है। आज गिर के पीछे कुछ रजवाड़े और मठों का ही पूरा हाथ रहा है। राज और महाराज सन्यासी वर्ग और राजा वही तो संरक्षित करते हैं, जिस तरफ हो जाते हैं उसी तरफ समाज जाता है। तो आपने क्या सोच के ये क्या गोल सेट करके काम शुरू किया है? ये सब बात जो भी आप देख रहे हैं पिछले 7 साल से हम, वैसे मैं MBA ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से। अपने मेरे बहुत से यूट्यूब चैनल वाले आते हैं, वीडियो बनाते हैं। राजू भाई दीक्षित जी की प्रेरणा से कि देसी गौ माता के जो पतन हो रहा था और जो हिंदू संस्कृति संस्कार हमारे धर्म हमारा ख़त्म हो रहा था, उस पहल को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 7 साल से 2015 से कार्य कर रहे हैं नस्ल सुधार का। पहले डबाड़ी में थे 5 साल और पिछले 1 साल से भी खाराखेड़ी में है। तो हमारा उद्देश्य है कि देसी गौ माता को अच्छे दुधारू नस्ल की बनाना, क्योंकि जो आज गायें रोड पे घूम रही है उनमें ज़्यादातर या तो HF जर्सी क्रॉस ब्रीड की है या फिर वो दूध नहीं देती। क्योंकि आज किसान या कोई भी हम हो, कोई भी बंदा क्यों ना हो, वो सब स्वार्थ के बस में जी रहे हैं। तो जब किसान को गाय दूध नहीं देगी तो वो उसको क्या करेगा, अतोगति या तो गौशाला छोड़ेगा या फिर रोड पर छोड़ेगा। देसी गाय है ये नुकसान नहीं करती, मगर जो HF जर्सी क्रॉस ब्रीड है, जो सीमन विदेशों से मंगवाया है सरकारों ने, पहली सरकारों ने, तो उससे आज किसानों की नस्लें और फसलें दोनों ख़राब हो रही है। मनुष्य की नस्ल भी ख़राब हो चुकी है ऑलमोस्ट। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको सुधारने का प्रयास करें, और वो तब सुधरेगी जब हमारे पास शुद्ध देसी नस्ल का गौवंश होगा। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ मेरे पास 100-150 गाय रखने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की हर गौशाला में ऐसी सुंदर अच्छी गौ माता पैदा हो और वो गौशाला स्वावलंबी हो। कैसे? वहाँ के समाज के सहयोग से। अकेले गौशाला कुछ भी नहीं कर सकती। अभी हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं स्वावलंबी गौशाला से आत्मनिर्भर शिक्षित भारत। इस अभियान को हम मुहिम लेकर चला रहे हैं। अभी हम बहुत से साधु संतों से और बड़े राजनेताओं से मिलते हैं, क्योंकि जब एक उच्च वर्ग जो कार्य करेगा ना तो उसको देख के हम नीचे के लोग भी हम उसको अनुसरण करते हैं। हालांकि बचाने वाला हमेशा गरीब तकबे का लोग ही होते हैं, जैसे किसान होता है, मजदूर होता है, वही गौ माता पालता है। बड़े बड़े लोग तो क्या, फिर भी अगर वो रखें तो उनको पास क्षमता है रखने की, क्योंकि अगर गाय दूध भी ना दे या कोई लंगड़ी लुल्ली है बेस आ रहा है तो उनका व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसी मुहिम के लिए हमने अभी पंच के उत्पाद का बनाना उत्पाद शुरू किए हैं। तो उससे हमारा उद्देश्य है कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना। जो हम उत्पाद बना रहे हैं, साबुन, शैम्पू, फिनाइल, हैंड वाश, दीपक, मूर्तियाँ, शुभ लाभ वगैरह, हवन समिधा वगैरह, तो उससे क्या समाज के लोगों को दे। जब हम बार बार किसी घर चंदा मांगने जाते हैं तो अगला भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि हर महीने आप आ जाते हो कापी पेन उठा के, तो उसको हम क्यों ना उसका जो खर्चा होता है घरों में, साबुन का, शैम्पू का, जो डेली उत्पाद उपयोग करता है उसका खर्चा होता है, ताकि उसको भी कुछ ज़्यादा खर्चा उसके ऊपर भी ना पड़े और अपनी गौशाला को उससे इनकम हो। तो आपने 2015 में गौपालन शुरू किया और लगभग 16-17 से मैं आपको जानता हूँ। वैसे तो हमारा इस विषय से हटके है, मगर गौ महिमा में ये बात है। शायद आपके पास तब बहुत ज़्यादा फ़ोन आते होंगे, आप मेरे को पर्सनली ना पहचानते हो, मगर मेरी बात हुई है आपसे। तो एकदम से आपने बहुत मेलों में भी कंपटीशन लड़े, झज्जर मेले में भी मैं आपसे मिला था। तो ये गौ सेवा करते करते
जिसको नाम, पोजीशन और धन चाहिए था, एकदम से ऐसी क्या कृपा हुई कि दर्शन सिंह एकदम से संन्यास के मार्ग पर चला गया? ये गौ की महिमा है या वो महर्षि वाल्मीकि जी की तरह वाली बात हो जाती है? तो क्या महसूस किया आपने? क्योंकि आज क्या है, गाय को सही बताऊं मैं, सही मायने में हम कितना भी कुछ बोलें, चंद परिवारों को या चंद लोगों को छोड़ के आज भी वही मतलब बेहुदी बात ढांडी कह के बोलने वाली समाज में देखने को मिलती है। ये सत्य है। तो आपने क्या महसूस किया? मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी गाय का सेल परचेज करता था, लोगों को देता था। उसका उद्देश्य ये था कि मैं अब लोगों से चंदा मांग के ना अपनी गौशाला खड़ी करूं, क्योंकि एक डर था मन में। मेरा प्रोजेक्ट हम जो लेके चले थे राजीव भाई दीक्षित की प्रेरणा से कि हमको गौशाला को स्वावलंबी बनाना है और हमको अच्छी नस्ल पैदा करना है। सपोज करो हम आपसे पैसे मांग के, चंदा मांग के आपसे मैं गौशाला कार्य शुरू किया और मैं फेल हो जाता उस काम में, तो अब तो कहते कि दर्शन तूने सारे पैसे हमारे वेस्ट कर दिए, और अब समाज में तरह तरह की बातें बोलते। तो इसलिए मैंने उसका रास्ता दूसरा निकाला कि गाय लोगों को दूंगा, उससे 2000, 4000, 5000 जो प्रॉफिट होगा। पहले भी करता था और आज वो काम कर रहा हूँ। कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसका मैं परवाह नहीं करता, मगर जो भी मेरी इनकम होती थी आज 2014 से लेकर आज तक की 100% गायें खाती है। मतलब उद्देश्य तब भी यही था, अभी भी यही है और आगे भी यही रहेगा। मगर ये रास्ता जो पथ बोल रहे हो, आपने रास्ता चेंज कर लिया, बड़ा कठिन है। संन्यास कोई एक्चुअली जो दिखते हैं ना लोगों को, वो घर की जिम्मेदारियों से भाग के बैठे वाले, वो संन्यास नहीं है सही मायने में। अगर ये पथ तो बहुत कठिन है। देखिए, मुसीबतें श्री रामचंद्र भगवान हमको पहले ही इसका संकेत दे गए थे कि एक राजा का पुत्र भी जंगलों में जा सकता है, उसके सामने भी उसका समय बदल सकता है। तो जो हम तो गौ माता को समर्पित हैं पूर्ण रूप से जीवन, और जो आज आप देख रहे हैं इस लाइन में बछड़े बंधी हुई है, ये खुद अपनी मेहनत से हम लोगों ने तैयार की है। हालांकि समाज का सहयोग इनडायरेक्टली तरीके से रहा है हमारे पास, क्योंकि समाज में हम लोगों को गायें देते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं। हम डायरेक्टली ना मांग के इनडायरेक्टली तरीके से मांगते हैं। मगर अभी तो सन्यासी हो गए हैं, लोग कहते हैं बाबा को तो क्या करना पैसे का, तो हमको करना भी क्या है, गौ माता को खिलाएं, इनका खर्चा निकलता रहे, बस वही हम खुश हैं, और इनके सारे हमको भी 2 रोटी मिलती रहे। समाज का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? कुछ बदलाव पिछले 2015 से अभी तक आपने देखा है कि कुछ जागरूकता आई है, या लोगों की गौशालाएं या गऊ के प्रति कुछ विचारधारा में बदलाव आया है? जो पर्सनल लोग हैं ना, पिछले 4 साल में मैं देखा है गाय का रेट काफ़ी हद तक ऊंचा चला गया है। 2015-16 की बात करूं तो गाय का रेट बहुत कम होता था। मैं राजस्थान से गाय लेके आता तो बहुत कम होता था, मगर आज आप जैसे यूट्यूब चैनल वालों के सहयोग से आज गौ माता की अच्छी कंडीशन है। मगर उसमें भी क्या, व्यापारी लोग बहुत धोखा कर लेते हैं। ताजी गाय लेके आते हैं, ऑर्डर में 2-3 समय का दूध रोक लेते हैं। ऐसे हम भी सहन किए हैं, हमको भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो वो गलत होता है और गौ माता भी उससे दुखी होती है। और जो किसान लेके जाता है वो तो 100% डिप्रेशन में जाएगा और वो लॉस होगा, और वो ज़िंदगी में कभी गाय रखने की नहीं सोचेगा, क्योंकि हमने 2 या 3 टाइम का गाय को खड़ा लगा दिया तो वो गाय दूध पे नहीं आएगी 1-2 महीने तक। तब तक वो किसान भी डिप्रेशन में और गाय भी ख़त्म हो जाएगी। आपने यूट्यूबरों का सहयोग इसमें बताया, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि चंद यूट्यूबर होंगे जिनका सहयोग है, नहीं तो ये यूट्यूबर ही हैं जो सबसे ज़्यादा करप्शन और गऊ की माटी पलीत कराने पर तुले हुए हैं। एक्चुअली सच बताकर आप अगर 12 किलो वाली गाय लेके आओगे तो आपको पता है, आप अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते। तो मैं दुनिया भर के आपको केस गिना दूँ, यहाँ से किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता कि यूट्यूबरों के थोड़े से लालच या निकम्मेपन के कारण एक आम पशुपालक जो युवा सामान्य परिवार का, देखो बड़ा जमींदार हो तो झेल सकता है, एक कमेरा वर्ग जो बेचारा भूमिहीन है, एक उम्मीद में गाय को लेके आता है कि मैं सेवा भी कर लूँ और मेरा भरण पोषण हो जाए, मेरा परिवार चल जाए, उसको ऐसे ठगवा दिया जाता है कि वो बेचारा गाय के नाम से भी इतना डर जाता है कि बाहर निकलना नहीं चाहता। फिर मैं एक कारण बताता हूँ, उसमें 100% उनकी भी गलती नहीं, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम अंध भक्त होकर उन पर विश्वास करते हैं। और दूसरा बात, ताजी गायें कहीं से भी लेके जाओ, आप 10 किलोमीटर भी लेके जाओगे तो उसका कम से कम 30-40% तक दूध कम हो ही होगा। अब घर जिला के तो उनको किशमिश बादाम भी खिला दियो तो भी दूध पे नहीं आएगी, क्योंकि गाय होती है इमोशनल टच होती है अपने मालिक से, और जो जहाँ गाय बच्चा देती है उस ज़मीन से उसको खुशबू आती है, वो हमेशा उसी से प्यार करती है। हम दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, स्ट्रेस आती है और दूध कम करेगी वो। कुछ फॉल्ट हैं दूसरों लोगों का भी, मगर ये नेचुरल है, दूध कम करेगी गाय। तो ये एक मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि आज एक बड़ी समस्या ये होगी कि जिसके पास जैसी गाय है वो उसी को ये साबित करने पर जोर देता रहता है कि जो असली नस्ल यही, असली ब्रीड करैक्टर यही है। तो क्यों ना इसके ऊपर सरकार या कुछ एक गठन हो बोर्ड का जो एक ब्रीड करैक्टर सेट कर दे, एक प्रेस सी सर्कुलेट कर दे कि भाई ये ब्रीड करैक्टर हैं जिस गाय में शुद्ध रूप से तो इस नस्ल की वही है,
बाकी अगर आपको और बेहतर करनी है तो वही ब्रीडिंग के माध्यम से ही होगी। तो इसमें क्या लगता है, क्योंकि ब्रीड करैक्टर सरकार तो कभी बताती नहीं है ना, कोई ऐसा आयोग हरियाणा में या भारत में जिसने ये तय किया हो। जिसके पास जो गाय हैं वो पता नहीं कहाँ से प्रेस निकाल के लाता है, कोई कुछ नया करैक्टर बता देता है, कोई कुछ। इसमें देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो इसके जो है ना, मैं डॉक्टर लोग हैं ना उनको थोड़ा दोषी मानता हूँ। हालांकि कुछ लोग मेरे से बुरा मानते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होता है ना भगवान का रूप होता है, चाहे मनुष्य का डॉक्टर हो चाहे जीव जंतु का डॉक्टर हो। अब डॉक्टर किसान को पता नहीं है कि देसी गाय होती क्या वास्तव में, और सरकारें भी डॉक्टरों को आज प्रैक्टिकल नहीं करवा रही है, केवल थ्योरेटिकल काम करवा रही है। अभी कोई डॉक्टर बुलाता हूँ मैं, मेरे पास तो परमिट लगे हुए हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर गाय को हाथ भी नहीं लगाता, वो पैंट सामेगा, कभी टी शर्ट सामेगा कि मेरे छिटन लग जाए गाय के। तो डॉक्टर को तो प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। जो अब दूसरी बात आपने बोली कि नस्ल करैक्टर, आज ज़्यादातर डॉक्टरों के भी अलग अलग विचार हैं। अभी मैं तो काफ़ी मेलों में जाता हूँ, मैं हर बार डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करता हूँ मेलों में जाके, और मैं झगड़ालू बाबा के नाम से प्रसिद्ध भी हूँ ज़्यादातर मेलों में कि बाबा आया जिसने लड़ाई करनी है। और मेरा उद्देश्य लड़ाई करने का यही है कि आप हरियाणा करैक्टर, तो हरियाणा उसके करैक्टर बताइए आप किसान को। अभी अब थारपारकर मिक्स मत्थम पोल है नहीं, मेरे खागड़ के पोल नहीं है, दूसरे बड़े बड़े ब्रीडर है वो फिर वो गाली गलौच भी करते हैं। हरियाणा के जो करैक्टर हैं शुद्ध हैं, उसके मत्थम पोल होना जरूरी है। जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, जो डॉक्टर लोग जैसे बड़े बड़े लोगों से हमने सीखा है कि हरियाणा के अंदर पोल हो, थारपारकर के अंदर पोल नहीं होता। और जो जैसलमेर बाड़मेर की लाइन है थारपारकर की, उसके पोल मिलेगा। तो ये तो एक कंट्रोवर्सी सी है, विषय है, मगर सरकार चाहे तो इनको सुधार सकती है कि एक पैरामीटर डिसाइड करे कि ये पैरामीटर राठी के, ये साहिवाल के, थारपारकर के हैं, ताकि किसान उसको देख के अपने घर से उसको जजमेंट करके लेके आ सके। और जो अनावश्यक खर्चे आप देखते हैं, भिवानी मेला था, करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं भाड़ा दे के, किराया करके और दूसरे काम करके, और वही फिर आने कितने कैटेगरी में 4 से 5 डांगरी आने क्या हो तो पहले ही आ चुके होते हैं, सत्य तो यही है। मगर जो खर्चा होता है अनावश्यक और जो जीवों को स्ट्रेस होती है, तो करैक्टर देख के अपने आप लेके नहीं आएगा। मैं बहुत से डॉक्टरों से ये बहस होती है, अब करैक्टर तो बताओ, इसके करैक्टर ये है, राठी की है, साहिवाल के, थारपारकर के ये है। अब साहिवाल हरियाणा मिक्स, थारपारकर मिक्स, सब क्रॉस ब्रीड की गायें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल रहे हैं, तो ओरिजिनल ब्रीड कहाँ से होगी? ये हमारी भी लड़ाई है, मगर हम क्या कर सकते हैं जब तक सरकार भी नहीं सुनती। मिनिस्टरों को तो आजकल पता ही नहीं उनको। अब कृषि मंत्री जाके पूछ लो देसी गाय होती क्या है, उसको नहीं पता चलेगा। नहीं, ये तो वही हो, एक कौन से अपने एक मंत्री हुआ करते चांदराम जी शायद। अभी तो मामला यो है, जो सन्यासी होता है उसको तो महिला आयोग का मुखिया दे देते हैं, जिसने कभी खेत की मेंढ पे पशु देखा नहीं, उसको पशुपालन, तो उसको तो मतलब है नहीं। नीचे जो अधिकारी बैठे हैं वो भी किताबी ज्ञान लेके एक्चुअली ये तो वही भारत की बदनसीबी है कि जैसे हम किसी को बोलते नहीं, मान के चलो एक पहलवान है, उसको केवल इतना ही, तो विरोध नहीं है, हम समर्थक है खेलोगे, मगर उसको केवल इतना ही तो पता है कि आदमी को उठा कर कैसे पटकना है। वो तो डीएसपी। और जो एक किसान है जो मौसम के बारे में जानता है, जो एक्टिविटी प्राकृतिक एक्टिविटी है उनसे ये बता देता है कि इस साल बारिश होगी नहीं होगी, नस्लों के बारे में जानता, उसकी कोई पूछ नहीं है। तो कुछ धरातल के ऐसे व्यक्तियों के लिए कोटा आरक्षित होना चाहिए ना हर डिपार्टमेंट में, जो ज़मीनी कीड़े हैं। सत्य है ना, ऐसा मैं कोई हवाई तो नहीं। आपने मेरे जीवन में मैं बताऊं, एक लड़का ऐसा एग्रीकल्चर विभाग में गया जिसने कभी स्कूल से और वो गेम खेलने के अलावा कुछ किया ही ना जिंदगी में। तभी तो अभी वो क्या करेगा? तभी तो हमारे हिंदुस्तान आज पीछे, क्योंकि जो धरती पे काम करता है ना उसको ये सरकारें तब वो नहीं देती, भाव नहीं देती। हम नहीं कहते कि हमको आगे लेके आओ, मगर जिसको जानकारी नहीं है भाई, उसको उस चीज़ का मिनिस्टर बना दिया है, तो वो क्या करेगा? मगर अभी कुछ सालों में बदलाव आया है, मोदी जी की सरकार आने के बाद धीरे धीरे सब बदलेगा, ये हमारा आशा है, परमात्मा से विश्वास भी है कि समय लगेगा, थोड़ा होगा बदलाव, जरूर होगा। तो स्वामी जी, हमारे व्यूअर हर बार यही कमेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पर कि वीडियो को इतना लंबा कर देते हो कि आधा टाइम तो चल जाता है। तो हम एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें पूरे गौवंश का और नंदी महाराजों का परिचय, वो क्या नाम है, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, और साथ साथ ब्रीड के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ ऐसी गऊ देखने को मिल रही है आपकी गौशाला में जो हमने भी पहले कभी नहीं देखी, और ये बात सहयोग से चल रही है। ये बात तो आपने बोली दी। हम भी ये सोचते हैं सन्यासी शांत होता है, मगर पता नहीं है फायर ब्रांड सन्यासी कहाँ से निकला, मेड़ों में लट हो जाने वाला। एक्चुअली आपकी वेदना सही है, ये गुस्सा आपका नहीं है, ये गौ हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में है। राष्ट्र की नींव या सनातन की नींव गऊ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ समाज को संदेश देना चाहोगे, या कुछ नए जो गौपालक हैं, युवा, मूल रूप से जिस तरफ युवा चलता है,
कुछ लाइनें लिखी थी, मेरी तो नहीं, कुछ कहीं के उठाए हुए शब्द, कहीं थोड़े इधर उधर के मेरे को शौक पड़ा था। आप जिस विचारधारा से फले फूले हो, मैं भी राजू दीक्षित जी को ही सुन के आगे बढ़ा था कि वीरों की ना जंग कभी जुबानी चलती है, इनकी तो बस बाद में कहानी चलती है। देश कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं, देश कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं, ये तो उसी तरफ बढ़ता है जिस तरफ देश की जवानी चलती है। तो आप युवा सन्यासियों, बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे को भी आपसे और समाज को भी, तो थोड़ा सा क्या संदेश देना चाहोगे अगर आपकी आवाज़ जहाँ तक जा पाए वहाँ तक के युवाओं को? मैं तो युवाओं को यही बोलना चाहूँगा कि आजकल पढ़ाई लिखाई करो, मगर एक गाय अपने साथ अवश्य रखो, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और धन के पीछे ज़्यादा ना लगो, अपने आप को मजबूत कीजिए। जब आपके पास धन होगा ना, तो ये धर्म अर्थ कर्म मोक्ष चारों एक आयाम हमारे पुरुषार्थ है, भगवान ने जो बनाए हैं, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष। जहाँ धर्म वहीं टिकेगा जहाँ हमारे पास अर्थ मजबूत है। अभी आप देखते हैं दूसरे धर्मों के लोग धर्मांतरण कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि वो गरीब तबके को कैप्चर करते हैं। और जब हमारे पास गाय होगी, हम मन से स्वस्थ होंगे, तन से स्वस्थ होंगे और पैसा होगा, तो हमारा युवा कभी भी रोड पे नहीं भटकेगा। और जो आजकल कह रहे हैं बेरोजगार हैं, तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। रोजगार मैं दूंगा, काम आपको यहाँ के करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे हम, करना आपको आगे आपको चल के है। किसी आगे हाथ फैलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने स्वावलंबी आप बन सकते हैं। महर्षि चाणक्य वाली बात बोल दिया आपने, तो ये धर्मम मूलम किम अर्थ। तो जल्द मिलते हैं भाई, पार्ट 2 का आपको इंतज़ार रहना चाहिए। हम पार्ट 2 में स्वामी जी का जितना भी गौवंश है उसको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।